मार्च 31, 2024 के पहले तक जिन लोगों के बिजली कनेक्शन खंडित हो चुके हैं, उन लोगों के लिए राज्य सरकार और महावितरण द्वारा अभय योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ लेकर ग्राहक अपने बिजली इंटरेस्ट रेट को माफ कर सकते हैं, साथ ही साथ अनियमित कनेक्शन को नियमित बना सकते हैं। अधिक जानकारी दी इस विषय पर महावितरण के लश्करी बाग उप विभाग के अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता हेमेंद्र लल्लूलाल गौर ने महाराष्ट्र टीवी 24 को। नमस्कार, मैं हेमेंद्र लल्लूलाल गौर, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, लश्करी बाग विभाग, महावितरण। आज मैं आपको महावितरण की जो अभय योजना है 2024 इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यह जो योजना है महाराष्ट्र सरकार और महावितरण के संयुक्त उपक्रम में लाई गई है। इसमें ऐसा है कि मार्च 31, 2024 से पहले के जो स्थायी रूप से जितने भी बिजली कनेक्शन थे जो खंडित हो चुके थे, उनके लिए ये योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत जो भी बिजली कनेक्शन खंडित है, उन ग्राहकों को उनका जो मूल प्रिंसिपल एरियर्स है वही भरना है। इसके अलावा इस योजना में जो भी ब्याज था वो ब्याज 100% माफ किया जा रहा है और डिलेड पेमेंट चार्जेस है वो भी पूरा इसमें माफ किया जा रहा है। तो जो भी ग्राहकों के बिजली कनेक्शन का प्रिंसिपल एरियर्स था वही उनको भरना है। और इस योजना के तहत अगर कोई ग्राहक पूर्ण रूप से पैसा नहीं भर रहा है तो उसको जो है 10% का डिस्काउंट वह नहीं मिलेगा। उसको प्रिंसिपल एरियर्स में उसको 6 आसान किस्तों में वह पैसे भरना है। तो पहली किस्त जो होगी उसको 30% भरना है। उसके बाद जो 6 किस्त है वो बचे हुए अमाउंट का आपको 6 किस्तों में भरना है। और यह जो अभय योजना लाई गई है 2024, इसमें सभी ग्राहकों को इन्वॉल्व किया गया है, जैसे कि एचटी कंज्यूमर, एलटी कंज्यूमर, रेसिडेंशियल कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, कमर्शियल कंज्यूमर। यह योजना का लाभ यह सभी ग्राहक ले सकते हैं। मेरे उपविभाग के अंदर 6,500 जो ग्राहक है वो स्थायी रूप से बंद पड़े थे और उनका थकबाकी जो है लगभग 22 करोड़ रुपए ऐसा आकलन हुआ है। और इस योजना का लाभ मेरे उप विभाग में 4 शाखा कार्यालय है। तो चारों शाखा कार्यालयों में 155 लोगों ने इस योजना का लाभ के लिए अप्लाई किया, जिसमें 131 लोगों ने पूर्ण रूप से पैसा भरा। उनका रकम 48 लाख रुपए हमारे महावितरण के कोष में जमा हो चुकी है। उसी प्रकार 9 लोगों ने जो है इंस्टॉलमेंट स्कीम यानी किस्तों में पैसा भरा है। अभय योजना इसके पहले भी महाराष्ट्र सरकार और महावितरण ने लागू की थी। उस समय यह योजना माननीय मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी के नाम से शुरू की गई थी। उसमें भी जो स्थायी रूप से जिनका विद्युत पुरवठा खंडित था उनको यह योजना का लाभ मिला था। अभी वह योजना काफी दिन हो गई थी, तो फिर से ये जो भी 4-5 वर्षों में जिन लोगों का विद्युत पुरवठा स्थायी रूप से खंडित था, तो यह योजना से फायदा यह होता है कि हमारे जो ग्राहक है उनको यह योजना का लाभ ये मिलता है कि जो उनका इंटरेस्ट है ये माफ हो जाता है और हमारे जो अनियमित ग्राहक है महावितरण के वो फिर से नियमित हो जाते हैं। वही भारत सरकार के पीएम सूर्य घर योजना के लाभ लेने पर भी महीने भर का बिल दरों को प्राप्त कर सकते हैं। योजना विशिष्टतः एसटी रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए है। साथ ही साथ किसानों के लिए सब्सिडी दरों पर सौर ऊर्जा की शुरुआत की गई है, जिसकी अधिक जानकारी दी है हेमेंद्र गौर ने। देखिए कैसा है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना यह पूरे भारतवर्ष में लागू की गई है। उसी प्रकार हमारे महाराष्ट्र शासन और महावितरण द्वारा भी यह पीएम सूर्य घर योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत चाहे छोटे मकान वाला हो, कमर्शियल हो, बड़ी बिल्डिंग वाला हो, फ्लैट स्कीम वाले हो, यह सब पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अप्लाई करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट से लेकर आपको जितना किलोवाट कनेक्शन चाहिए आप उसमें ले सकते हैं। 1 किलोवाट अगर आप सोलर पैनल लगाते हो तो यह महीने का 120 यूनिट लगभग जनरेट करता है। तो अगर आपने 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाए तो आपका जो बिजली का बिल है
12 महीने में 8 महीने तो कम से कम वो काम करेगा और आपका जो महीने का बिल है वो सिर्फ मिनिमम आएगा, जो कि फिक्स चार्जेस आएगा। और यह जो कैसा है, सौर पैनल तभी काम करता है जब सूर्य की रोशनी उसको प्राप्त होती है। तो यह बारिश के दिनों में यह पैनल काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको सूर्य की रोशनी आवश्यक होती है। तो यह 4 महीने जो है, आप जितना बिजली का वापर करोगे बस उतना ही 4 महीने आपको बिजली का बिल भरना है। और 3 किलोवाट का जो सौर पैनल है वह लगभग 200 से 250 यूनिट उत्पादन करता है। 5 किलोवाट का 300 से 350 यूनिट तक उत्पादन करता है। और यह सौर पैनल जितना स्वच्छ रहेगा उतनी बिजली उसकी गुणवत्ता प्राप्त होगी। और 1 किलोवाट सौर पैनल के लिए 30,000 रुपए की भारत सरकार इसमें सब्सिडी दे रही है। 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपए की दे रही है। और 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मेरे उप विभाग के अंतर्गत 867 लोगों ने पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लिया है। और वे आकर मुझे बताते हैं कि जब से हमने पीएम सूर्य घर योजना का अंतर्गत ये सौर पैनल लगवाए हैं तो हमारा जो बिजली का बिल है यह लगभग सिर्फ फिक्स चार्जेस पर ही आ गया है। उसी प्रकार भारत सरकार और महाराष्ट्र शासन के द्वारा किसानों के लिए भी ये सौर पैनल की योजना लागू की गई है। जो भी किसान चाहेगा कि उसके यहाँ पे बिजली कनेक्शन चाहिए तो वह कन्वेंशनल बिजली ना लेते हुए सौर पैनल से बिजली ले सकता है और अपना जो खेत खलिहान जो है उसको अच्छी तरीके से उपज ले सकता है। महावितरण अपने सभी उपभोक्ता से नम्र निवेदन करता है कि अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ ले सके, बिजली कनेक्शन को नियमित करा सके। साथ ही साथ जो ग्राहक एक साथ बकाया राशि का भुगतान करता है उसे 10% की छूट दी जाएगी। केवल योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। मैं सभी महावितरण के जो ग्राहक है जिनका बिजली का कनेक्शन स्थायी रूप से खंडित हो चुका है, मैं उनसे सबसे नम्र आह्वान करता हूं कि यह जो महाराष्ट्र सरकार और महावितरण ने अभय योजना 2024 लाई है, इस योजना का लाभ लें और जल्द से जल्द अपने जो माफी है उस माफी का लाभ लेकर अपने घर को फिर से बिजली कनेक्शन प्राप्त करके अपना घर फिर से प्रकाशमान करे। यही मैं सभी ग्राहकों से निवेदन करता हूँ। यह जो महावितरण की जो अभय योजना है, महावितरण योजना 2024, इसको 3 महीने के लिए चलाया गया। अभी 1 सितंबर से ये योजना लागू हुई थी। अभी सितंबर महीना तो समाप्त होते आ रहा है, परंतु यह योजना 30 नवंबर तक लागू है, 30 नवंबर 2024 तक लागू है। तो मैं सभी ग्राहकों से फिर से आह्वान करता हूं कि 30 नवंबर तक आप यह योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। राज्यातील महायुती सरकारने निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या ओबीसी, एबीसी, विमुक्त जाती आणि भटक्या जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी असलेली उत्पन्नाची अट रद्द केली आहे। यामुळे आता पालकांचे 8 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ घेता येणार आहे। पालकांची वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात आल्याने आता केवळ नॉन क्रिमिलियल प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे। महायुतीच्या या क्रांतिकारक निर्णयाचं ओबीसी समाजाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात आलं आहे।